ये आग और फैलेगी। वो लाठी जो आपको दी गई है कि बलोच को मारो, वो बंदूक जो आपको दी गई है कि पश्तून को मारो, वो लाठी और बंदूक आप पर भी तानी जा सकती। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में ये खबर आ रही है कि फायरिंग की गई है वहां पर और 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि ये तमाम के तमाम 6 अफराद पंजाबी हज्जाम थे। कब तक हमें ये कहा जाएगा कि बलोच जो है ना, अगर मारा गया है तो मारो उसको, पश्तून मारा गया तो मारो उसको, पश्तून जायल है, सिंधी जायल है, फलान जायल है, गिलगित का कोई वो नहीं है। और ये पंजाब से हमारा गिला, ये पंजाब के अवाम से हमारा गिला ये है कि उन्होंने कभी अपनी आंखें खोली ही नहीं। बलूचिस्तान के आए हुए जो लवाहिकीन हैं, लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, उनका जो धरना है, लग रहा है कि उसके ऊपर मजीद कोई सख्त वक्त आने वाला है, क्योंकि ये एक बात तो तय है कि इस धरने की वजह से रियासत के ऊपर दबाव भी है। अब ये मामला अभी तक संभल नहीं रहा और इसलिए ये खबरें आ रही हैं कि किसी वक्त भी कोई ऑपरेशन हो सकता है। फौज जो है ये अब दहशतगर्दी खुद कर रही है। पहले तो वो दहशतगर्द प्रोड्यूस करते थे, अब वो खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, बल्कि करती रही है। और जिसको उन्होंने, जो इनको नापसंद हो, उसको वो जनाब गद्दार ठहरा देते हैं। फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी, मुजीब भी गद्दार था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कल वाले वीडियो यानी कि कल हम सब ने देखा कि पाकिस्तानी पीएम काकड़ के बयान के बाद आपने भी कई लोगों ने कमेंट करा और हमने ये डिस्कस करा कि हो सकता है कि अब जो बलूची भाई बहन जो इस वक्त इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं अपने प्यारों के लिए, अब शायद उनके धरने को क्रश करने की कोशिशें की जाएंगी और ऐसा ही कुछ अब माहौल बन रहा है पाकिस्तानी मीडिया में और उनको हटाने की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जो बलूची भाई बहन हैं अब वो क्या स्ट्रैटेजी लेकर अब आगे बढ़ते हैं और आपको क्या लगता है उन्हें अब क्या करना चाहिए। लेकिन अब पंजाबियों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी पंजाबियों के ऊपर भी अब हमले किए जा रहे हैं, जैसा कि आज ये घटना सामने आया है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या अब एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बलोच, पश्तून और जो सिंधी हैं वर्सेस पंजाबी, क्योंकि जितना हक पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाबियों को दिया जाता है, जितनी सुविधाएं उन्हें मिली हुई हैं, उसके सामने तो पश्तून, बलोच और जो सिंधी भाई बहन हैं उनको तो वो तो मतलब उनको नाली का कीड़ा समझा जाता है, आप ये कह सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है आगे, कैसे ये सब कुछ अपना रूप रंग बदलता है आगे आने वाला समय में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और एक बार देखते हैं पूरा मामला क्या है। ये जो बलोच लापता लोग हैं, इनके हवाले से एक अपना माइंडसेट है रियासत का और एक एग्रेशन है, और इस हवाले से जब कोई आवाज़ उठाता है तो उस चीज़ को पसंद भी नहीं किया जाता। इस वक्त जो एक ऊपर सारी लीडरशिप नज़र आती है वो सिर्फ एक ही बात जानती है और वो है डंडे का इस्तेमाल। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी रियासत इस वक्त डंडे की रियासत बनी हुई है। जो मुखालिफ बात करे, जो कोई आपके खिलाफ बात करे, जो कोई आपसे इख्तिलाफ करने की जुर्रत करे, उसको बस डंडा मारो, उसको डंडा दिखाओ, उसको खौफजदा करो। तो ये हमें अब हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे उसी तरीके से नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और उधर हमें अब बलोचिस्तान में भी लग रहा है कि दोबारा ना खुदा न खास्ता कहीं डंडे का इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि ये बलोच धरने वाले जो बेचारे बैठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर धरना लगाकर कई दिनों से, इस्लामाबाद की ठठरती सर्दी है, बजाय इसके कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाता, उनसे बातचीत की जाए, उनके कोई मसले का हल निकाला जाए, कोई दादरसी करें, कोई तसल्ली के 2 लफ्ज़ बोलें। कभी उनके साउंड सिस्टम उठा के ले जाते हैं, कभी वहाँ पर अजीबोगरीब एंकर भेज देते हैं कि वो उनके जाके ज़ख्मों पर मज़ीद नमक पाशी करें। और अब हद ये है कि आज ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि उनसे ब्लैंकेट्स तक ले लिए जा रहे हैं, या अगर कोई वहाँ पे खाना प्रोवाइड करने आ रहा है तो खाना पहुँचने नहीं दिया जा रहा, पानी पहुँचने नहीं दिया जा रहा, और अब हर तरह से उनको जो है मज़ीद घेरा उनके गिर्द तंग किया जा रहा है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि चूँकि जैसे मैंने शुरू में बात की कि एक दबाव है इन धरने वालों का और तंग होती है रियासत इनको वहाँ पर धरना दिए देख कर, प्रेशर भी बढ़ता है, तो इनसे जान छुड़ाने के लिए हो सकता है कि फिर कोई ताकत का इस्तेमाल, जैसे पहले हमने देखा लाठीचार्ज वगैरह, इस टाइप की कोई चीज़ फिर ना कोई कार्रवाई की जाए। तो मुझे इसका बहुत खदशा है। आज वैसे भी बताया जा रहा है इस्लामाबाद में बहुत धुंध भी है, तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं, इनको किसने डिसअपियर किया है ये सबको मालूम है। आर्मी ने किया है, ISI ने किया है, कोई आसमान से कोई मखलूक तो नहीं है कि वो उठाकर उनको ले गए किसी और प्लेनेट पर। यही तो ये हरकतें कर रहे हैं। और इसके हवाले से तो 2010 में बाकायदा एक कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया था कि हाँ, मिसिंग पर्सन्स का इशू है
उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और उसमें कई सारे जस्टिस थे, रिटायर्ड जस्टिस, जो इस कमीशन को हेड कर रहे थे। कहाँ है वो रिपोर्ट? क्यों नहीं बताते लोगों को कि भाई इन मिसिंग पर्सन्स का क्या हुआ है? यानी ये जो है ना, इस किस्म की इन चीजों को जस्टिफाई करने से मुराद ये है कि ये तो एक तो ये कि जी आप सियासत की बात कर रहे हैं ना, सियासत में कि अगर आओगे तो इस किस्म का तशद्दुद तुम पर होगा, अगर तुम रॉन्ग साइड पे हो, वो तो अलग बात है। लेकिन बलूचिस्तान में तो जनाब वो सियासत में तो है ही नहीं बेचारे, तो उनको किस खुशी में इन्होंने डिसअपियर कर दिया है और क्यों उन पे जुल्म किया जा रहा है? तो अगर सपोज तुम समझते हो कि वो टेररिस्ट हैं, तो उन पर जनाब उनको चार्ज करके कोर्ट में पेश कर दो, तुम्हारे ही कोर्ट्स में। हालांकि इन कोर्ट से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि ये कोर्ट्स जो है कोई इंसाफ मैसर कर सकेंगे, लेकिन कम से कम कुछ बातें तो सामने आएंगी कि हो क्या रहा है। तो वो भी नहीं करना चाहते, बस इल्जाम लगा दिया है। उनका ख्याल है कि जी जब हमने इल्जाम लगा दिया तो वो बस हैं टेररिस्ट, इसलिए उनको खत्म करना जो है हमारा फर्ज बनता है। इससे पहले क्या हो चुका है कि पुलिस के साथ बलोच मुजाहिरीन के दरमियान कितनी दफ़ा तल्ख कलामी के वाक़यात हो चुके हैं। कभी वो स्पीकर का उठाया जाना, कभी ये, कभी वो, कभी कुछ ना कुछ। तो ये मुसलसल हमें ये चीज़ नज़र आ रही है और इसमें ज़ाहिर है कि वहाँ पर इंतज़ामिया और पुलिस वो भी नज़र आ रही है कि जी हमें ऑर्डर्स हैं, हमने कानून पर अमल दरामद कराना है और ये आगे ना बढ़ जाए। तो ये सब बातें हो रही हैं। ये बात अब सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। अब देखते हैं कि सुबह क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन काजी फैसल साहब ने भी कहा है कि जी कुछ लोग वैसे ही खुद को लापता खुद से करके और जाकर कुछ तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं जो दहशतगर्दी मुलव्वस होती हैं, वो इस तरह की बातें करें। अब उधर वो बलोच वाले बैठे हुए हैं धरना देकर, तो उधर वो पंजाबी मर रहे हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि जी आमने सामने कर दिया गया है, तो ये तो फिर वही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि वो वहाँ पर किसी पंजाबी को बर्दाश्त ना करें, आप यहाँ पर किसी बलोची को बर्दाश्त ना करें, तो फिर कैसे मुल्क चलेगा? फिर कहाँ की फेडरेशन? फिर कैसे मुल्क यूनाइट रहेगा? तो ये चीज़ें एड्रेस करने की हैं। ये चीज़ें ये नहीं है कि ये जो 8-10 लोग हैं जी इनके दिमाग ख़राब है, लिहाजा इनको पकड़ के लापता कर दो या इनको फेंटा लगा दो या इनको मार डालो या इनके ऊपर फौजकशी कर दो, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। इस तरह ये मसला और बढ़ेगा। अब यही चीज़ हम देख रहे हैं कि उनके अंदर एक नफरत ये भरती चली जा रही है कि ये पंजाबी हैं जो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये फ़ौज भी बेसिकली पंजाबियों की है। ये जो पंजाब सूबे में रहने वाले लोग हैं, ये हमारे मादनियात को इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद ये हमारे ही खिलाफ होते हैं। हमें इन्होंने गरीब कर रखा है, हमें इन्होंने बेशऊर रखा है और ख़ुद ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमें ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं और हमारे साथ ये जुल्म करते हैं। तो उनके दिमाग में ये सारी गुफ्तगू भरी हुई है। इसलिए अब जब वो किसी मजदूर बेबस पंजाबी को देखते हैं तो किसी को शनाख्ती कार्ड पकड़ के उसको मार डालते हैं और किधर कहीं पे फायरिंग करके उसको मार दिया गया है शिमाली वजीरिस्तान में। तो ये अब नफरतें हैं बेसिकली। मुझे पता है हम आग में जल रहे हैं, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। ये आग को आप मुस्तकिल चलाना चाहते हो तो चलाते रहो, लेकिन डूब जाओगे इस आग के अंदर। तुम किसी को कुचल नहीं सकते। बलोचों की तारीख उठा लो, पश्तूनों की तारीख उठा लो, तुम कुचल नहीं लगते। तुम अमेरिका से ताकतवर नहीं हो, तुम किसी और मुल्क से ताकतवर नहीं हो कि तुम उसको कुचल सको। तुम्हें वही काम करना पड़ेगा जो 1977 में किया था। सिर्फ एक बात याद रखो कि ये भूल जाओ कि किसके कितने मरे थे और किसके कितने नहीं मरे। उस वक़्त भूल गए थे और मुल्क में अमन हो गया था। मुझे पता है, मैंने काम किया है कि ये कैसे हुआ था। अगर ये बातें खुलेंगी तो बहुत खौफनाक हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी राय कमेंट के द्वारा आप हमें देते रहें। वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।